हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है आप लोगों के। सबसे पहले तो ये बताओ मौज मस्ती कितनी हो रही है। मौज मस्ती के साथ पढ़ना मजा तभी आएगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। इसीलिए अपने चैनल का तो मोटो ही है भाई कि हम पढ़ते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओहो ये क्या हो रहा है, मौज और मस्ती के साथ। यही हमारे चैनल का मोटो है। आज भी हम मौज मस्ती के साथ ही पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ऑलरेडी कवर कर दिया है भाई आपके लिए एक्सप्लेनेशन, वो भी जैसा आपको पसंद है, एकदम मस्त तरीके से चिल मार के। तो बस वो देख लेना, अगर नहीं देखा है तो देख लिया तो चलो जी क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लोथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। भाई आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कपड़े पहनते थे लोग। कमाल का क्वेश्चन है, मिले होंगे आप इतना तो बता ही सकते हो। अब ये देखो इसको लिखना कैसे है। Archaeologists knew that cloth was used in the Harappan civilization because actual piece of cloth were found attached to the lid of silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro। तो यहाँ पे थोड़े फैक्ट्स के साथ आंसर लिखना होता है, ऐसे नहीं कि हाँ भाई उसको मिल गया होगा तो बोल दिया। आंसर इज कि भाई जितने आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको एक्चुअल पीसेस मिले थे, किसके साथ, वर फाउंड, जो कि अटैच्ड थे टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस। सिल्वर वेस की एक मिला था उसकी लिड पे। उसके अलावा सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिले थे एट मोहेंजोदारो। दे हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वोल्स। स्पिंडल वोल्स क्या होता है, ये जिसपे कपड़े बनाते हैं, जिसको गांधी जी कपड़ा बनाते थे ना, वो वाली चरखी कहते हैं, मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेन्स विच वर यूज टू स्पिन थ्रेड। तो ये दोनों ही क्या मशीनें हैं जिनसे कपड़े बुने जाते थे, तो ये मिली है, इससे पता चला है। सिंपल मैच द कॉलम देख लेते हैं। कॉपर मिला था आपका राजस्थान से आता था, गोल्ड कर्नाटका से, टेन अफगानिस्तान से और प्रेशियस स्टोन्स गुजरात से। वेरी सिंपल, वेरी इजी, याद रखना। ठीक है, इसके लिए कुछ ट्रिक बना सकते हो, जैसे कोपरा तो कॉपर इन राजस्थान, और गोल्ड का तो गोल्ड इन कर्नाटका, टीना तो टिन इन अफगानिस्तान, और प्रेशियस स्टोन तो बस आप बोल दो मोदी जी के पास मोदी जी के पास क्या है, प्रेशियस स्टोन। ऐसे कुछ भी बना दो यार, कहानी बनाओ तब याद होगा। अगला प्रश्न है, वाई वर मेटल्स राइटिंग द व्हील एंड द प्लो इंपॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स। अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश कर रहा था, फिसड्डी बन गया, बट कोई नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि ये सारी चीजें हड़प्पा के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी। तो समझो मेटल्स क्यों थे। मेटल्स थे टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स या फिर ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, पहनने के लिए, लड़ने के लिए, या फिर कुछ काम करने के लिए, टूल्स बनाने के लिए। राइटिंग, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। भाई वो शहर बहुत अच्छा था, वहाँ पे रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन होते थे, भले ही 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं, बट सब कुछ वहाँ तगड़ा था। व्हील्स की बात करें तो ट्रांसपोर्ट के लिए, प्लोइंग की बात करें तो क्या, टिलिंग करने के लिए लैंड की, सो दैट फार्मिंग हो सके। टिलिंग मतलब खुदाई कर देना। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट बनाओ ऑल द टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन विच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव एंजॉयड मोस्ट। सिर्फ आप ये जो अगला क्वेश्चन है ना फर्जी है, आप बस ये देखो एनिमल फिगर्स मिले थे वहाँ पे, टेराकोटा लकड़ी से बने होते हैं, व्हील्ड व्हीकल्स मिले थे और टॉय प्लाह, ये तीनों खिलौने मिले थे। मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पन्स एट, क्या खाते थे वो, एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे। भाई कौन सी चीज़ें खाते थे वो, राइस खाते थे, वीट खाते थे, बार्ली खाते थे, पल्स, मस्टर्ड, पीस, लिनसीड, ये सारी चीज़ें जो हम आज के टाइम पे खाते हैं। तो वो ऐसा कुछ भी नया नहीं खाते थे कि हवा खाते हो या धूप खाते हो, तो वो सब कुछ वही खाते थे जो हम खाते थे। तो सब लिख सकते हो, डोंट वरी। डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स हु सप्लाइड फूड टू हड़प्पन सिटीज वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फार्मर एंड हर्डर्स यू रेड अबाउट इन चैप्टर 3? गिव रीजन फॉर योर आंसर। भाई देखो सवाल क्या है ये समझ लें। सबसे पहले तो सवाल पूछ रहा है चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि जो इनिशियली सबसे पहले लोग फार्मर और हर्डर बने थे, क्या उनकी जिंदगी हड़प्पन फार्मर और हर्डर से अलग है। देखते हैं। द लाइफ ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स हु सप्लाइड फूड टू हड़प्पन सिटीज वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स इन चैप्टर अगेन 3-2। क्यों थी, अब ये देखते हैं। हड़प्पन फार्मर्स एंड हर्डर्स डिड एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन मोर ऑर्गेनाइज्ड वे। तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई ये बहुत ही खतरनाक सिटी थी, एकदम मिस्टीरियस थी। इनके पास पता नहीं कहाँ से गुरु ज्ञान आ गया था, इन्हें सब कुछ पहले ही पता था, कैसे चीज़ें होनी है, क्या टेक्नोलॉजी, सब कुछ पता था। तो इसीलिए इनकी लाइफ मोर ऑर्गेनाइज थी। वहीं पे बेचारे जो आम लोग थे वो सीख रहे थे कर करके, धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग तरीके के जानवर पाले, तब वो समझे। उन्हें इतना तक पता था कि हम क्या कर सकते हैं, हम सरप्लस चीज़ें उगा सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, या फिर हम डीन सच एज क्लोथ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। वाइल द फार्मर्स एंड द हर्डर्स इन चैप्टर 2 ओनली प्रोड्यूस, सिर्फ अपने लिए, वो बेचारे बस अपने लिए बनाते थे। उन्हें क्या पता था हम स्टोर भी कर सकते हैं, इन्हें सब कुछ पता था, बहुत तेज थे। इसी के साथ लो जी चैप्टर हो गया समाप्त। बल्ले बल्ले चक दे फटे। एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, सामने आ रहा हुआ लिंक
टेंशन लेने का नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं मारा तो किसका इंतजार कर रहे हो मेरे भाई, सब्सक्राइब ठोको, मैं करो करो, शाबाश, वेरी गुड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।